एक नाबालिग बच्ची का अपहरण किया जाता है, स्कॉर्पियो की गाड़ी में बिठाया जाता है और गैंगरेप का मामला तड़के सुबह सामने आता है। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी पाठक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। बातचीत करेंगे आज योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस नीति पर। ये योगी सरकार बहुत दावा करती है, दावा कि सड़कों पर बेटियां सुरक्षित हैं। दौर वो भी याद आता है कि इसी 2022 के चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि अब बेटियां रात के 12 बजे भी जब सड़कों पर निकलती हैं तो गहनों से लदी मिलती हैं, क्योंकि अब सड़कों पर चुनौती नहीं है, क्योंकि सड़कों पर अब शिक्षित लोग घूम रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर सुरक्षा है, क्योंकि सड़कों पर अब कानून व्यवस्था नजर आती है। लेकिन जब आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो लगता है कि इन वादों के बीच में विवाद नजर आ रहा है। लगता है कि शायद महिलाएं इतनी भी सुरक्षित नहीं है जितना ये पार्टियां अपने अपने वक्त में दावे करती हैं, वादे किए जाते हैं इनके द्वारा सुरक्षा देने का, सम्मान देने का। बिहार गुजरा है अभी, बिहार का इलेक्शन, जिस तरीके से महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया नीतीश कुमार को, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही नजर आया था, ना सिर्फ 2017 में बल्कि 2022 में भी। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी को हराने का काम उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने ही किया था, क्योंकि सुरक्षा के पैमानों पर समाजवादी पार्टी विफल नजर आई थी। लेकिन योगी सरकार कहां ठहर रही है, सवाल ये उठता है। ताजा मामला कानपुर के सिचिंडी का है। इस जिले में एक खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया, और साथ ही बताएं आपको चले कि ये मामला और ज्यादा विवादित हो जाता है, ये मामला और ज्यादा संदिग्ध हो जाता है जब वर्दी के ही लोग, जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, जिनको सम्मान की जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वही इस तरीके के जघन्य अपराध में, दिस इज अ हिनियस क्राइम, अगर इस तरीके के जघन्य अपराध में शामिल होते हैं, बताइए, सोचिए आप। ये सवाल भी आपके सामने रखती हूँ कि आखिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। जब वर्दी वालों की जिम्मेदारी महिलाओं पर है तो फिर वर्दी वाले ही जब इस तरीके के जघन्य अपराध में शामिल होंगे तो फिर सवाल किससे किया जाए, जिम्मेदारी किसको दी जाए। और अब तक 4 दिन 5 दिन ये मामला गुजर चुका है, बहुत छोटी है बच्ची अभी, और उसके साथ ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, गैंगरेप को अंजाम दिया गया है। जो बच्ची का भाई है वो मीडिया के सामने आया, रोते रोते उन्होंने बताया कि क्या कुछ कहानी गुजरी उनकी जिंदगी में, उनके परिवार पर जो गुजर रही है। और इसके साथ ही अभी भी जो प्रशासन है वो जाग नहीं पाई है, क्योंकि वर्दी वाले आरोपी, जिसको तथाकथित तौर पर आरोपी के तौर पर शामिल किया जा रहा है, वो अभी भी फरार है। तो सवाल ये उठता है कि प्रशासन कब जागेगा, नींद कब खुलेगी। जब सड़कों पर सुरक्षा और सम्मान की बात की जाती है तो सवाल किससे पूछा जाए, उन आला अधिकारियों से पूछा जाए या फिर सुरक्षा और सम्मान देने की बात करने वाली योगी सरकार से पूछा जाए। वो वादे, वो दम्भ जो भरा जाता है जीरो टॉलरेंस नीति का, पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, अटल जी ने कभी ये कहा था, लेकिन देश रहेगा कैसे? क्या देश इस तरीके के जघन्य अपराधों से रहेगा? क्या ये देश इस तरीके से जाना जाएगा कि यहाँ पर बेटियां और बच्चियां सुरक्षित नहीं है? सड़कों पर जब हम निकलेंगे तो क्या हम सुरक्षा ये मानेंगे नहीं कि सुरक्षा हमारे साथ है कि नहीं? सवाल ये उठता है, बहुत सारे सवाल है। हम स्वास्थ्य व्यवस्था में फेल है, हम शिक्षा व्यवस्था में फेल है, हम सुरक्षा में फेल है, तो हम पास कहां हो रहे हैं? सवाल ये उठता है। एक और देखिए, सत्ता में अगर कोई है तो सवाल उसी से पूछा जाएगा, समाजवादी पार्टी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान नहीं दिया, यही कारण है कि जनता ने उन्हें नकार दिया। 2017 में समाजवादी पार्टी विफल रही और उनको सत्ता से बाहर करने का काम, ये जनादेश दिया गया कि अब समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं रह सकती, और फिर योगी आदित्यनाथ को मुखिया के तौर पर इस जनता ने खुले मन से अपनाया था। तो सवाल उनसे पूछा जाएगा कि इस जीरो टॉलरेंस नीति का अंजाम क्या है? क्या सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित हैं? और महिलाएं ही नहीं, नाबालिग बच्चों के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत जब मामले दर्ज हो रहे हैं, और किस तरीके से अब उस बच्ची की जिंदगी गुजरेगी, किस अवहेलना से उसको गुजरना पड़ेगा, हम और आप शायद इस
कि इसके बारे में शायद हम एजम्पशंस भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि किस परेशानियों से वो परिवार गुजरेगा, वो बच्ची गुजरेगी। कुलदीप सिंह सेंगर का केस हमने देखा अभी कि बच्ची अभी भी परेशान है, परिवार अभी भी परेशान है। बच्ची के पिता को जेल के अंदर ही इतनी ज्यादा प्रताड़ना दी गई कि उसकी मौत हो गई। बच्ची आत्मदाह करने जा रही थी और फिर ये मामला सामने आया। ऐसे तमाम केसेस हैं, एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल हर दिन कानपुर में। और बताते आपको चले कि ये जो कानपुर का जो मामला अभी बता रही हूँ आपको गैंगरेप का, जिसमें वर्दीधारी ही शामिल है, 2 दिन बाद एक और ऐसा ही मामला सामने आया कि ट्यूशन टीचर ने एक बच्ची को महीनों तक शोषण किया, सिर्फ इसलिए ये डरा के धमका के कि बच्ची अगर इसके विरोध में खड़ी होगी तो 10वीं में उसको फेल कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि कहां पर ये मामला ठहर रहा है और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। दौर बहुत अजीब चल रहा है। ये दौर जहां पर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एम्पावर करने की बात करते हैं, हम और आप जैसी महिलाएं जहां पर नेतृत्व करने की बात करती हैं। लेकिन कभी महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि अगर असली भारत को देखना है तो ग्रामीण इलाकों में जाइए। तो ग्रामीण इलाके कहाँ ठहर रहे हैं? ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा है? क्या जनादेश की जो बातें हैं वो मुखिया तक पहुंच रही है कि नहीं? ग्रामीण इलाकों में क्या महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है कि नहीं? प्रशासन कहाँ सो रहा है? कब जागेगा? बहुत सारे सवाल, तमाम जवाब किसी के पास नहीं है। जवाबदेही किसकी तय की जाए? आक्रोश आता है इन बातों से, इन मुद्दों से आक्रोश आता है कि सरकार कोई भी हो, महिलाओं की जो जलालत भरी जिंदगी है वो जस की तस बनी हुई है। महिलाओं की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। आज भी महिलाएं जब सड़कों पर निकल रही हैं तो उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था नदारद नजर आ रही है। पार्टियां आती हैं, दावा करती हैं कि गहने पहनकर महिलाएं निकल रही हैं। समाजवादी पार्टी थी जो ये कहती थी कि हमने बहुत सुरक्षा दी है। योगी सरकार की बीजेपी पार्टी है, वो भाजपा ये कहती है कि अगर इस तरीके की स्थिति बन भी रही है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। एक्शन कहाँ है? सवाल ये पूछा जा रहा है। वर्दीधारी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सरकार की जो स्ट्रेटेजी है वो कहाँ है? सरकार के मुखबिर कहाँ है? ये सवाल इस वक्त प्रशासन से पूछा जा रहा है कानपुर की कि कहां पर आप ठहर रहे हैं? अब तक 2 से 3 दिन हो गए इस पूरे मामले को। आपने एक आरोपी को पकड़ने की जो नाकाम कोशिश है उसमें आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिला? सवाल ये पूछा जाना चाहिए प्रशासन से भी, और इसके साथ ही उन तमाम लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने ना सिर्फ उम्मीद के निगाहों से पार्टियों को जनादेश दिया था, बल्कि उन प्रशासन पे आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं पोजीशंस पे, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि देखिए, कोई भी राज्य, बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, देश के तमाम बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश आता है। और मैं मानती हूं कि हर राज्यों में जब जनसंख्या ज्यादा होती है तो अच्छी बुरी, खराब, खुशी, दुख सारी चीजें आपको ऐसे राज्य में जहां जनसंख्या ज्यादा होती है मिलती है। लेकिन कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये है। और आज की खबर लगातार, हमने केजीएमयू का मामला देखा, धर्मांतरण का मामला हमने देखा, आज की खबर की मुहिम लगातार हम उस खबर पर बने रहे। आज की खबर के रिपोर्टर लगातार केजीएमयू में ना सिर्फ महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनसे बातचीत हम कर रहे थे, ना सिर्फ वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद से हम सवाल पूछ रहे थे। आज की खबर लगातार मुहिम चला रहा था कि इस पूरे मामले में कोई हिल्ला हवाली ना बरती जाए। और रिजल्ट आप देखिए कि किस तरीके से मामला सामने आया। अब आरोपी को कल गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उस आरोपी ने, सोचिए कि केजीएमयू जैसे संस्थान में बैठकर उसने तमाम महिलाओं का धर्मांतरण कराया, शादी की, गर्भपात तक कराया। महिलाओं का शोषण कितना, कब तक और किस चीजों में होगा, ये सवाल है। और आज की खबर लगातार मुहिम चलाता है, लेकिन हम किन किन चीजों पर मुहिम चलाएंगे जब न व्यवस्था बदल रही है, न प्रशासन बदल रहा है, न सरकार बदल रही है? सरकार किन मुहिमों को लेकर के आगे चल रही है? देश की राजधानी दिल्ली में जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप खड़े हैं और यहाँ पर राह चलती बच्ची को ऑटो से खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है, तो सवाल पूछा जाएगा कि राजधानी लखनऊ कैसे सेफ है? और जब राजधानी में इस तरीके के मामले सामने आते हैं, राजधानी के बगल में कानपुर पड़ता है, वहां पर मामले सामने आते हैं, तो फिर अति पिछड़ा इलाके जो हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंचती हैं, वहां पर
कौन खड़ा होगा, किसके साथ खड़ा होगा, उन परिवारों का क्या होगा, उन विक्टिम्स का क्या होगा जो आज भी उम्मीद की निगाहों से सरकार को देख रही हैं, पुलिस प्रशासन को देख रही हैं और कोर्ट में देख रही हैं। चक्कर लगवाया जाता है महिलाओं से, सवाल पूछे जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में बैठा के कि आपके साथ क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार ढंग से बताइए। इतनी संवेदनशीलता हम में नहीं है। हम कब संवेदनशील होंगे इस पूरे मामले को लेकर के? क्या महिलाएं सिर्फ वोट बैंक बन करके रह गई हैं? सवाल ये उठता है। क्या महिलाओं को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल ये उठता है। आ रहे हैं चुनाव 2027 में, ये वही नेता, पार्टियां आएंगी जाएंगी, बदलेंगी, नेता बदलेंगे, लेकिन जिसको कैंडिडेट बनाया जाएगा वो आपके दरवाजे पर खड़े होंगे और बोलेंगे आपको, वादे करेंगे आपसे कि हम आपकी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपकी बहू बेटी को संरक्षण देंगे, हम आपकी बहू बेटी को रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अकेले चलने में आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब डर नहीं लगता है तो फिर इस तरीके की कवायद कब तक चलती है? इस तरीके के आरोपों से हम मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश कब आगे बढ़ पाएगा? सवाल ये उठता है। आज पुलिस स्टेशन में बैठकर जब संवेदनशीलता का हनन किया जाता है तो सवाल उन तमाम प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम महिला पुलिस स्टेशन बनाते हैं, हम कह रहे हैं कि हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखते हैं, हम कह रहे हैं कि जीरो रिपोर्ट हम लिखते हैं, लेकिन आज भी तमाम ऐसे केसेस हैं जहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। आज भी तमाम ऐसे केसेस हैं जहां पर यह कह के टाल दिया जाता है कि आपका मामला हमारे थाने में नहीं आता है, जबकि संविधान ये इजाजत देता है कि जीरो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप कहीं से भी लिखवा सकते हैं। फिर हम कहां रुक रहे हैं, हम कहां ठहर रहे हैं? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूं और साथ में आपको इस सजगता के साथ भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज की खबर आपको ये कह रहा है कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं। दरवाजे पर जब कैंडिडेट पहुंचे, जब नेतृत्वकर्ता पहुंचे तो उनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि इन तमाम जो अपराध हुए हैं उसका जिम्मेदार क्या सिर्फ आरोपी है, क्या सिर्फ प्रशासन है, या फिर सरकार भी जिम्मेदारी लेगी? देखते रहिए आज की खबर में थी आपके साथ यशस्वी पाठक।